तो कहानी हमारे पास है मैकबेथ। ये कहानी हमारे हीरो की है, मैकबेथ की है, जो एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही जुबिलियंट एक सेनापति है। सेनापति कहाँ का है पता होना चाहिए बिल्कुल, कि ये स्कॉटलैंड का, ऐसे लिख लो, स्कॉटिश लिख लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये स्कॉटिश जनरल था, ठीक है, ये भी था और ये भी था। होता है ना कि एक से अधिक प्रांत के लिए अलग जनरल होते हैं, सेनापति होते हैं। वैसे यहाँ पे दो जनरल थे। कौन का नाम, दोनों का नाम क्या था? एक तो मैकबेथ था और एक बैंक्यू था, है ना। एक तुम्हें पता होना चाहिए कि मैकबेथ को ना एक पदवी दिया गया था। पदवी का नाम क्या था? इसका नाम था थेन ऑफ ग्लैमिस। तुमसे पूछेगा अगर कि थेन ऑफ ग्लैमिस कौन था, तो आंसर होना चाहिए मैकबेथ था, ठीक है। थेन ऑफ ग्लैमिस था और बैंक्यू का कोई उपाधि नहीं था। क्लियर है? तो मेरे पास दो मुख्य पात्र दिखाई दिए, मैकबेथ और बैंक्यू। दोनों कौन थे? स्कॉटिश जनरल थे, स्कॉटलैंड के सेना में थे। और मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? लेडी मैकबेथ। जैसे मैंने बताया कि हम लोग किसी के नाम से नहीं लेते हैं औरतों को, तो इसका नाम क्या है? लेडी मैकबेथ है। अच्छा, हमारी कहानी में एक और शख्स है जिसका नाम है किंग डंकन। ये उस स्कॉटलैंड का राजा है। नाम याद रखोगे, नाम याद रखोगे, किंग डंकन। ये डंकन उनका नाम है, ठीक है। हाँ, ड्यूक भी बोलते हैं उसको, बोल सकते हो ड्यूक डंकन, ये भी चलेगा, या किंग डंकन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन है इस कहानी का मेन? नहीं, मेन पात्र तो है ही, लेकिन यहाँ पे इसे कुछ दिक्कत होने वाला है। दिक्कत क्या तुम्हारे बता देंगे फिलहाल। और किंग डंकन के दो बेटे हैं। दो बेटों का नाम क्या है? मेलकॉम और डोनाल्ड। इसमें से बड़ा कौन है? तो ये एल्डर है, बड़ा है। और डोनाल्ड कौन है? ये छोटा वाला है, ठीक है। दोनों उसके बेटे हैं। किसके बेटे हैं? किंग डंकन के। अच्छा, एक मैकडफ भी है। मैकडफ भी क्या है? ये भी उसी सेना का जनरल है, हाँ, लेकिन इसका पद क्या है? तो ये थेन ऑफ 5 बोलो या 5 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बोल सकते हो उसको। इसका पद क्या है? थेन ऑफ 5 है। जैसे हमारे में होता है ना कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हाँ, वैसे इनका भी पद क्या है? सबसे अच्छा, थेन ऑफ 5 नीचे है, वही थेन ऑफ 5 नीचे है। उसके ऊपर वाला पद का नाम क्या है? थेन ऑफ ग्लैमिस है। तो ये मैकबेथ से थोड़ा सा पद में छोटा है ना। और सबसे खतरनाक इस कहानी का हमारा पात्र है दो, जो है 3 विचेस, 3 चुड़ैल। हमारे पास भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस कहानी में 3 विचेस है, 3 चुड़ैल है। तो हम लोग जो भविष्यवाणी ये लोग करने वाले हैं, वो भी हम लोग इसी के तौर पे देखने वाले हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ख्याल यहाँ पे तो समझोगे ध्यान से। तो कहानी कुछ इस तरीके से बढ़ रही है, देखो ध्यान से, कि हमारे पास तो देश है, देश का नाम है स्कॉटलैंड और एक देश का नाम है नॉर्वे। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे दो देश है ना, इंडिया पाकिस्तान, कट्टर दुश्मन, वैसे कट्टर दुश्मन हमारा स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी है। इतना दुश्मन कि दोनों एक दूसरे खून के प्यासे हैं, है ना। हम लोग जो पढ़ने वाले पूरा कहानी स्कॉटलैंड का है, ठीक है। हमारा जो मैकबेथ वो भी स्कॉटिश जनरल है, और जो बैंक जो भी हम लोग पात्र पढ़ने वाले हैं सब स्कॉटलैंड का ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हो क्या रहा था, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। नाम क्या था किंग का? किंग डंकन। उसका बहुत ही चहेता, बहुत ही प्यारा एक जनरल था, नाम था उसका मैकबेथ। इतना प्यारा था उसका जनरल कि, अच्छा, सिर्फ प्यारा ही नहीं था, उसका वो संबंधी भी था, बहुत दूर का, एकदम फूफा का बेटा, मामा का बेटा, तो वैसा कोई दूर का संबंधी भी था। और इसी कारण से उसको वो पद दे दिया गया था, हाँ, इसी कारण से उसको वो पद मिला था, किसका? जनरल का। ऐसी बात नहीं उसमें काबिलियत नहीं थी, काबिलियत भी बहुत कुट के भरी हुई थी, बिल्कुल। इसी कारण से हमेशा क्या होता था, इसको सेना में हमेशा आगे रखा जाता था युद्ध करने के लिए, हाँ। तो एक बार एक घटना घटी। हुआ क्या, जो नॉर्वे सेना बहुत पगलाई हुई थी बिल्कुल हमला करने के लिए स्कॉटलैंड के ऊपर। तो एक बार बहुत भीषण झगड़ा हुआ, जैसे होता है कारगिल का युद्ध होता है, कारगिल का और भी बहुत कुछ होता है। तो एक बार क्या हुआ, झगड़ा क्या हुआ नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में, है ना। नॉर्वे ने स्कॉटलैंड पे हमला कर दिया। और युद्ध भूमि क्या हुआ, बैंक्यू और मैकबेथ बहुत ही बहादुरी से लड़े और नॉर्वे की सेना को पूरा परास्त कर दिया। मतलब जीता कौन? मैकबेथ और बैंक्यू। तो कहानी शुरू यहीं से होगी
तो ध्यान दोगे भाई, इधर ध्यान दो, बार बार रिपीट कर रहे तुम लोग, जो बारीकी से तो कहानी नहीं पढ़े हो इसलिए तुम लोग का मार्क्स कम आ रहा है। ठीक है, तो बारीकी समझो, ऑलरेडी तुम्हारे पास 7 पेजेस का कहानी है, उसको हम आधा घंटा में 1 घंटा में खत्म कर रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड उठाए हुए हैं उसको ध्यान से समझोगे बोलो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कहानी लोग कहाँ से वापस आ रहे थे, युद्ध बैटल ग्राउंड से वो लोग वापस आ रहे थे। तभी क्या हुआ, जब वो लोग वापस आ रहे थे एक बहुत ही कड़ाके की बिजली चमकती है वहां पे। क्या चमका, थंडर स्टॉर्म सब कुछ वहां पे आना शुरू हो गया, बारिश वारिश होना शुरू हो गया और बिजली वगैरह चमकना शुरू हुआ है। तभी क्या होता है, अच्छा वहां पे थे कौन कौन, मैकबेथ और बेंक्यू उस युद्ध भूमि से वापस आ रहे थे, क्या करके, विजय प्राप्त करके, है ना। तभी वहां पे क्या होता है, बहुत तेजी से बिजली चमकती है और वहां प्रकट होती है हमारी 3 महान ब्यूटीफुल गर्ल्स। नाम क्या उनका, 3 विचेस। नाम तो नहीं ले सकते, वो कौन थी, 3 चुड़ैल वहां पे प्रकट होती है ना। जो पहली चुड़ैल है वो मैकबेथ को सैल्यूट करती है कि मैकबेथ आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ, है ना। और उसको बोलती है कि वेलकम थेन ऑफ ग्लैमिस। तो जो पहली चुड़ैल है उसको क्या एड्रेस करती है कि आप कौन हो, आप थेन ऑफ ग्लैमिस हो। तो उसको पता ही है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वही तो वो भी चौंका मैकबेथ भी कि अरे ये मुझे कैसे जानती है, मैं तो ना अपना कोई इंट्रो दिया ना मैंने इससे कुछ बात किया, तो आखिर मुझे जानती कैसी है। लेकिन वो कंफ्यूज ही था। तब तक क्या हुआ, जो सेकंड चुड़ैल है वो उसको सैल्यूट करती है और क्या बोलती है कि वेलकम थेन ऑफ काउडर। ये उसको तक मिला नहीं था, ये थेन ऑफ ग्लैमिस के ऊपर वाला पद था। तो वो भी कंफ्यूज कि अरे जो मुझे मिला ही नहीं है जो पद, वो मुझे कैसे बोल रही है ना। तो वो थोड़ा कंफ्यूज था। कंफ्यूज होते होते क्या हुआ, जैसे वो आगे ध्यान देता है थर्ड विच की तरफ, तो ये क्या बोलती है कि डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, बिकॉज यू विल बी द नेक्स्ट किंग। ये उसका थर्ड भविष्यवाणी था। ऐसा देखो, ये भविष्यवाणी नहीं है। अच्छा एक थोड़ा याद रखोगे, भविष्यवाणी को हम लोग बोलते हैं प्रोफेसी। प्रोफेसी का अभी लिखने का मौका देंगे, सबर रखो, अभी कुछ लिखना नहीं है, हम मौका देंगे। ये है प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। तो उन्होंने पहला बात क्या बोला, पहले विच ने क्या बोला कि यू आर थेन ऑफ ग्लैमिस, कि आपका यहाँ पे स्वागत है ना। लेकिन जैसे थर्ड सेकंड के बाद बढ़ती हो क्या बोलती है कि आप थेन ऑफ काउडर हो, जो कि उसको मिला नहीं था। तो थोड़ा कंफ्यूज होता कि इसको तो मुझे तो मिला ही नहीं, उसको कैसे बोल रही है। लेकिन जैसे वो आगे थोड़ा देखता है तो क्या दिखता है, वो जो थर्ड विचेस है, थर्ड जो विच है वो क्या बोलती है उसको कि यू विल बी द नेक्स्ट किंग, कि तुम अब अगले किंग बनने वाले हो। ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज तो होता ही अभी भी, उसको समझ में आ गया नहीं ये जो चुड़ैल है वो भविष्यवाणी कर रही है मेरे लिए, जो शायद साबित हो सकता है फ्यूचर में जाकर। अब 3 बात, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर एंड ही विल बी द नेक्स्ट किंग, कि राजा बनने वाला है। उसको ऐसा लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि राजा के ऑलरेडी 2 बेटे हैं, मेलकम और डोनाल्ड। अगर देखा जाए तो क्या होता है कि राजा के उसका बेटे बनते हैं राजा, तो मैं कैसे बन सकता हूं। तो तब तक क्या हुआ, बेंक्यू और हमारा मैकबेथ इसी बात को सोच रहा था कि कैसे पॉसिबल है, मैं तो राजा बन ही नहीं सकता। तब तक जो चुड़ैल है तीनों, वो ध्यान देती है बेंक्यू की तरफ और बेंक्यू को बोलती है पता क्या, कि तुम्हारा पद हमेशा मैकबेथ से कम रहेगा, लेकिन तुम उससे महान बनने वाले हो। देखो बहुत अजीब बात कहा उसने, क्या बोला कि तुम्हारा पद मैकबेथ से कम तो रहेगा, लेकिन तुम मैकबेथ से ज्यादा महान बनोगे। तुम ज्यादा खुश तो नहीं रहोगे, बट मैकबेथ से ज्यादा हैप्पी रहोगे। ये देखो 2 मुहा बात बोलते हैं ना हम लोग, खुश नहीं भी रहने के लिए भविष्यवाणी किया गया और खुश रहने के लिए भी भविष्यवाणी किया गया। वो भी कंफ्यूज बेचारा, क्या ही बोल रहा, पागल ने उसको पागल बना दिया ना, क्या पता नहीं। अब कंफ्यूजन जब आगे बढ़ रहा था तो क्या हो रहा, देखो ध्यान से, कि जो हमारा जो विचेस है उसको एक भविष्यवाणी करती है, क्या बोलती है। अच्छा पहले ने बेंक्यू को क्या बोला कि यू विल बी ग्रेट, बट सॉरी उसने क्या बोला कि तुम्हारा जो पद होगा वो किससे कम होगा, मैकबेथ से कम तो होगा, बट तुम उससे महान बनने वाले हो। सेकंड क्या बोलती है, तुम ज्यादा खुश तो नहीं रहोगे, बट मैकबेथ से ज्यादा खुश रहने वाले हो।
और थर्ड क्या बोलती है कि तुम्हारे भविष्य में कोई राजयोग नहीं लिखा हुआ है, बट योर राइन सॉरी योर क्या बोलते हैं उसको, योर सन्स, जो तुम्हारे बेटे हैं ना, वो आगे जाके किंग बनने वाले हैं। अब ये भी कंफ्यूज है कि मेन क्या होना चाहिए, जो राजा उसके बेटे बनने चाहिए। मेरे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो दोनों का कोई लिंक नहीं है। पहला क्या भविष्यवाणी था, उसने बोला कि वो राजा बनेगा मैकबेथ, उसके बाद कौन बनना चाहिए, मैकबेथ के बच्चे बन सकते हैं। मैं जब बनूंगा तो मेरे बच्चे कैसे बन सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब गरीब ये कहानी बताया गया उनको, एक भविष्यवाणी उनको उनके द्वारा किया गया। ये बार बार रिपीट करेंगे, ये भविष्यवाणी आधा अधूरा था, बस कुछ वर्ड्स उन्होंने कहा, पूरा बात उन्होंने नहीं बताया। इसी कारण से क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज तो होते, तब तक क्या होता है, बोलते चलो ठीक है जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक खास बात बुक में लिखा हुआ है ना कि जो तीनों विचेस थी उनका एक हुलिया लिखा गया है। हुलिया क्या है, तीनों बूढ़ी थी है ना, और इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी, बिल्कुल वो एलियन थी, लग रही था ऐसा, और औरत होने के बावजूद उनका दाढ़ी निकला हुआ था। ठीक है, दाढ़ी भी था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, ठीक है, पाँव उल्टे हैं ऐसे भी होगा। और वे लोग कैसे दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल अनअर्थली क्रिएचर थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनअर्थली क्रिएचर का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रिएचर जो इस दुनिया के है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से आए हुए, जादू वैसे था, जादू हाँ। तीनों आज उसको मार डालने वाली क्लास के बाद। तो उसने क्या बोला कि आज क्या कि वो लोग कैसे प्राणी थे, बिल्कुल अनअर्थली प्राणी थे वो लोग। उसमें से जो दो बात रहता है वो दोनों मैकबेथ से बोला जाता है। ये तीनों बात मैकबेथ से ही बोला गया है हाँ। और बेंक्यू कुछ और बोला गया। बेंक्यू क्या बोला, पहले इसने बोला था कि तुम मैकबेथ से कम पद में रहोगे, उससे ज्यादा महान रहोगे। सेकंड बोलती है तुम कम खुश रहोगे, सॉरी तुम ज्यादा खुश रहोगे, सॉरी उल्टा बोल रहा है। देखो इंटरप्ट करे तो ये दिक्कत हो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है तो ऐसी बात पूछ लेगा, वरना बहुत फ्लो में फिर टूट जाता है। तो वो क्या बोलता है कि तुम ज्यादा खुश तो नहीं रहोगे, बट मैकबेथ से ज्यादा खुश रहने वाले हो। और थर्ड बोलती है उसको कि तुम्हारे भाग्य में कोई राजयोग नहीं लिखा हुआ है, बट तुम्हारे आने वाले बच्चे इस राजयोग को भोग करेंगे, उसका लाभ लेंगे, बोल सकते हैं, है ना। तो ये तीनों क्या करते हैं, बहुत अजीब साउंड करता है, इनको कोई सेंस नहीं बनता किसी भी भविष्यवाणी का। तो इनको लगता है कि ये लोग सर मजाक कर रही है, ऐसे ही कोई लोग अवॉइड करते हैं, लोग को ध्यान नहीं देते। और ये बाकी जो लोग थे, ये लोग क्या करने लगते हैं, उस युद्ध भूमि से, उस जगह से आगे बढ़ते हैं, कहां, अपने स्कॉटलैंड की तरफ। ठीक है, जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक वहां से घोड़े में एक सवारी आ रहा होता है, एक दूत आ रहा होता है। दूत किसका दूत, उस किंग डंकन का दूत होता है, मैसेंजर, तो वो था। वो आके मैकबेथ को बोलता है कि मैकबेथ, राजा आपके जो क्या बोलते हैं लड़ाई से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और इसी प्रसन्नता के साथ, हाँ इसी प्रसन्नता के साथ आपको थ्रेन ऑफ काउंटर बना दिया जा रहा है, आपका इसी पल प्रमोशन कर दिया जा रहा है। अब रास्ते में जब बता दिया गया ये चीज, तो एक मन में तो लालच आएगा, है ना। लालच क्या है, तो लालच यही है कि अगर मेरा एक भविष्य सही हुआ, सेकंड में तो सही हो सकता है, शायद मैं राजा बन सकता हूं। तो हुआ क्या, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, बेंक्यू और क्या नाम है उसका, मैकबेथ। तभी क्या हो रहा होता है, ये लोग बात करते करते पहुंचते कहां, उस स्कॉटलैंड के अंदर शहर में एंटर करते हैं, और क्या देखते हैं कि पूरा सब उत्सव का माहौल है, सब खुशी मना रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जीत चुके हैं, किससे, नॉर्वे से, है ना। सब बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और जो हमारा मैकबेथ है ना, वो जैसे एंट्री करता है, वो जाता है अपने कासल की तरफ। कासल कहां पे है उसका, एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर में उसका कासल है। कासल मतलब किला बोलते हैं उसको, है ना। तो कासल है, उसके पास किला है, और वो कहा जाता है अपने किले के अंदर। और ना सिर्फ जाता है, क्या होता है, जैसे वो वहां पे पहुंचा, ठीक है, उसको अब चुल मची हुई है, भाई हमको तो बात बताना है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसके पास एक वाइफ है, नाम क्या है उसका, लेडी मैकबेथ। उससे डिस्कस करता है कि देखो भगवान, मेरे पास ऐसा ऐसा चीज हुआ मेरे साथ, जब मैं वापस आ रहा था
तो मुझे 3 चुड़ैल मिली है, और ऐसे सब मुझे बात बताइए। औरतों में चीज होती है ना, अगर उसको कुछ दिखा दो सपने ना, तो उनको पूरा करने के लिए पीछे लग जाती है बिल्कुल। उसको क्या दिखाई दिया कि अच्छा, अब मेरे पास एक संभावना है कि मैं रानी बन सकती हूँ, है ना। गेट बंद करो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तुमको बैठने का मन है, गेट खोलो, बाहर बैठी सुन सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, तो हुआ क्या, जो हमारा मैकबेथ है डिस्कस किससे करता है, हमारी लेडी मैकबेथ से, और क्या बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, तुम शायद रानी बन सकती हो। अब जैसे वो सुनती है, उसको तो एक अलग पगलाई हुई है, वो मेरे पास एक मौका क्या है रानी बनने का, तो अपने अपने मन में सोचती है कि एक काम करते हैं, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। तभी उसको एक न्यूज मिलती है, कि किंग डंकन आज रात उनके वहां पे आ रहे हैं डिनर पे, पूरे अपने बच्चों के साथ, पूरे अपने मंत्रीगण के साथ, मैकबेथ के घर पे। उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए कि हाँ तुमने अच्छा काम किया वगैरह वगैरह। तो जो कासल है, कासल का नाम है इन्वर्नेस, INVERNESS, INVERNESS, इसका नाम क्या है, कासल का नाम है ना। तो जब इसको न्यूज मिलती है कि आज क्या होने वाला है, राजा हमारे घर पधारने वाले हैं रात के भोजन के, तो इनके वाइफ के माइंड में खिचड़ी पकती है। क्या खिचड़ी, कि अच्छा तो मौका है, राजा आने ही वाले हैं, शायद मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगी। तो राजा क्या होता है, पूरे मंत्रीगण के साथ, पूरे अपने बाल बच्चों के साथ कहां पहुंचते हैं, उस कासल में पधारते हैं। तो रात में दावत उड़ती है, एकदम चिकन मटन सब कुछ उड़ता है उनका, है ना, वो उड़ता मैंने खाया जाता है, ठीक है, भोज खाया जाता है। और जो राजा है भाई, जो राजा है वो अपने, चूंकि थके हुए काफी ज्यादा, वो चले जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए। रात होती है, रात के बज रहे होते 12, है ना। लेडी मैकबेथ का नींद खुलता है। लेडी मैकबेथ, उसके दिमाग में घूम रहा होता कि नहीं, मुझे तो रानी बन के रहने थे, कुछ भी हो जाए, है ना। तो वो क्या सोचती है, एक काम करते हैं, आज रात तो हमारे घर पे सोए हुए हैं ही, आज इनका गेम बजाना पड़ेगा, राजा का गेम बजाना पड़ेगा, मतलब इनको टपकाना पड़ेगा आज तो उसके मन में एक प्लान क्या बनाया कि आज रात को राजा का हत्या करना है, मुझको मर्डर करना है उसको। तो उठती है और क्या करती है, अपने हाथ में खंजर को लिए हुए, ये हमारा राजा सो रहा होता है वहीं पे, है ना। और जो हमारी लेडी मैकबेथ है, वो क्या की हुई है, अपने हाथ में खंजर ली हुई है। खंजर को क्या बोलते हैं पता है, खंजर को हम लोग कहते हैं डैगर। ठीक है, हाँ। तो वो क्या करती है, अपने हाथ में 2 खंजर लेके रहती है, और आज तो खून करना ही है। वो क्या करती है, चुपचाप से जाती है कहां, उस किंग डंकन के रूम के अंदर। रूम खोलती है, क्या देखती है, 2 बॉडीगार्ड वहां पे सोए हुए हैं आराम से, मजे से, और वहां पे राजा भी सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो हिम्मत करती है उसको मारने का, तब खंजर उठाती है, तब तक क्या देखती है पता है, उसका ध्यान उसके फेस पे पड़ता है, किंग की फेस पे पड़ता है, और उसको ये रियलाइज होता है कि इनका शक्ल मेरे पापा से मिलता जुलता है काफी ज्यादा। मतलब चूंकि बूढ़े हो चुके हैं, तो नहीं तो हम किसी याद आ जाता है कभी कभार, तो इसके थे ना, मैकबेथ के थे, है ना। तो हुआ क्या, क्या क्या याद आता है कि इनका जो शक्ल है ना, वो मेरे पापा से काफी मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, रिजेंबल करता है वो, है ना। तो जब देखता है कि नहीं मेरे पापा से दिखाई दे रहे हैं, तो पापा को तो नहीं मार सकती वो, उसका मन थोड़ा सा पीछे हटता है कि नहीं, मैं तो नहीं मार पाऊंगी, मेरे से ये पॉसिबल नहीं है। वो चुपचाप से क्या करते हैं, वहां से उठती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। क्या, किसको उठाने के लिए, अपने मैकबेथ को उठाने के लिए। जी जी उठिए, ऐसा बोलती होगी तू, है ना। हाँ, उठाया गया उसको, वो देख रहा, अरे ये औरत पागल हो गई, ये रात को उठ के खंजर ली हुई है, मेरे कहीं मेरे को तो नहीं मारने आई है ना। तो वो थोड़ा डरता है, पहले उससे क्या बोलता है, तुम पागल हो गई हो, रात को क्या हुआ, तुमको क्या दिक्कत है। वो क्या बोलती है हमारी लेडी मैकबेथ कि किंग डंकन को आज खत्म करना है। ये बोलती है, ए पागल औरत, पागल हो गई तो, सातवीं फेल। बोलते देखो, वो मेरे बहुत ही अच्छे संबंधी है, मेरे बहुत ही प्यारे राजा है, हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, हम लोग बहुत बड़ा गुनाह करने वाले हैं।
तुम अगर सोचोगे कि उनको मारना है तो हम इसके लिए राजी नहीं है। अब ना औरतों के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, उसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, आंसू, है ना। उसने क्या किया, आंसू बहाना शुरू किया। किसने? लेडी मैकबेथ ने। कि हाय मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम शादी करके, तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम ऐसे ऐसे करोगे और तुम मेरे पर वादा पे ये हो। ठीक है, अरे ऐसा ऐसा नहीं बोलोगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अरे शांत हो। तो पूरा ब्लैकमेल किए कि नहीं तुम ऐसे हो वैसे हो, करते 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 वो उसको पूरा मोह लेती है अपने मन में, है ना। और होता क्या है कि हमारा जो मैकबेथ है बाद में राजी होता है कि ठीक है मैं इसको मारने के लिए तैयार हूं, रेडी होता है। और तो इसी पल क्या हुआ, जो हमारा मैकबेथ है वो क्या करता है, डैगर को लेता है उसके हाथों से, लेडी मैकबेथ को लाओ करके आता, कोई दिक्कत नहीं, तुम इतना मत रो, मेरा मेरा कासल बह जाएगा फिर तो, है ना। और वो क्या करता है, डैगर लेता है और जाता है उस डार्क रूम के अंदर, उस अंधेरे कमरे के अंदर। किसका कमरा? किंग डंकन का। क्या देखता है, जैसे वो रूम एंटर करने वाला होता है और उस गेट पे खड़ा होता है, उसको क्या दिखता है पता है? उसको दिख रहा होता है कि डैगर हवा में घूम रहा है, उसके एयर में वो घूम रहा है, और खंजर, हाँ डैगर खंजर, उसको जैसे ही वो हाथ से पकड़ने जाता है तब तक क्या होता है पता है, वो वहां से गायब हो जाता है। उसको ये वहम हो रहा होता है कि वहां पे वो डैगर घूम रहा है। वो हटाया, रूम के अंदर एंटर किया, क्या देखा है, दोनों हमारे जो बॉडी गार्ड एकदम आराम से सोए हुए हैं, और हाँ बॉडी गार्ड सोया हुआ है। और क्या करता है, अब देखो चूंकि क्या है ना, हमारा जो मैकबेथ है तो बहुत ही कोमल दिल का, लेकिन है तो बहादुर और इतना एक्सपीरियंस्ड है कि बिना चिल्वाए भी किसी का कत्ल कर सकता है ना। उसने क्या किया, उस सोए हुए उस निहत्थे पे उसने वार किया और एक वार में उनका गला थर से अलग कर दिया, उनको मार डाला गया। ठीक है, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्लीव, SLEW। स्लीव का मतलब होता है एक वार में किसी का कत्ल करना, मार डालना बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ। हुआ क्या, जैसे उसने मारा ना, उसके तुरंत बाद क्या होता है, हमारा जो दोनों बॉडीगार्ड है चिल्लाना शुरू करता है, मर्डर मर्डर मर्डर, है ना। और ये देखकर डर जाता है पहली बात तो, और ना सिर्फ चिल्लाता है बल्कि हंसने भी लगता है, वो लाफ भी करता है और क्या बोलता है, मर्डर हो गया, खून हो गया। अब ये सुन के पूरा दहशत में है कि अरे इन्होंने देख लिया मुझको, लेकिन ये उसका भ्रम था। जो दोनों बॉडीगार्ड था ना, वो अभी भी सोए हुए अवस्था में ही थे। पहले तो क्या बोले उन्होंने, मर्डर मर्डर बोला, फिर क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस अस, हमें भगवान थोड़ा कृपा बना है हमारे ऊपर। और जो सेकंड बॉडीगार्ड है वो क्या बोलता है, आमीन। आमीन का मतलब होता है हमारी इच्छा पूरी हो। हमारा जो मैकबेथ वो भी आमीन बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके गले में ना वो आवाज अटक गया, बिल्कुल उसे बोले नहीं निकल पा रहा था, गर्दन तक था, मुंह से नहीं निकल पा रहा था। तो हुआ क्या, सो क्या खिलाया कि दोनों बॉडीगार्ड चिल्ला रहे थे, बट उनका भ्रम था और वो अभी भी वहां पे सोए हुए अवस्था में थे। शांत होता है वो, और वो इतना दिमाग लगाया है, जो ब्लड था ना किंग डंकन के बॉडी से, उसको उन दोनों के गालों पे और बॉडी पे दोनों को लैपने चलाया है, उन दोनों बॉडीगार्ड के गालों पे, ऐसा दिखाने के लिए कि इन्हीं दोनों ने इनका कत्ल किया हुआ है। और जब लेके आता अपने बाप के पास ना, तो होता ये बुज़दिल है, ये कायर है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं काम कर पाया है। ये दिखाता, देखो मेरे खंजर में खून लगा हुआ है, दैट मीन्स मैंने किंग डंकन को मार डाला है, आई एम अ ब्लडी मर्डरर, है ना। तो देखिए खुश पूरा कि अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रानी बन सकते, राजा बन सकते, दिक्कत तो है ही नहीं। लेकिन तुरंत अगली सुबह होती है, सुबह हुई, सभी लोग आस्ते आस्ते वहां पे रूम में आने शुरू हुए, लेकिन क्या पाया गया कि किंग डंकन का खून हो चुका है और जो दोनों बॉडीगार्ड है वहां पे चुपचाप सोए हुए हैं। अच्छा पहली बात तो खून लगा, तो खुद नहीं पता कि मेरा खून लगा हुआ है। जब हुआ क्या, जब ये मालूम चला उनको कि खून लगा हुआ है, खून हो चुका है, तो उनके दोनों बेटे, मैकबेथ भी था वहां पे, बैंक्यू भी था, हमारी जो दोनों है मर्डरर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, वो भी वहां पे आती है और अच्छा रिएक्ट करती है कि कुछ पता ही नहीं है, हमने ये पहली बार देखा है। और जैसे ही हमारा जो मैकडफ है और जो बैंक्यू है पूछने वाला होता है दोनों बॉडीगार्ड से, हुआ क्या, तुम रात में क्या कर रहे थे, तब तक क्या किया हमारे मैकबेथ ने
एक खंजर निकाला, एक तलवार निकाला, दोनों को मार डाला। क्यों मार डाला? पता चल शक था कि अगर मान लो जगह होता वो लोग मुझको देख लिया हो तो दिक्कत था ना मेरे लिए। तो ये करते ही उसने क्या किया, इन दोनों को मार डाला। अब जैसे ही मार डाला गया उन दोनों को, सभी वहां पे शॉक्ड। क्यों शॉक्ड? कि ये पागल आदमी बिना कुछ सुने उनका चीज को, बिना कुछ सुने उनका आके मार डाला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सबका शक गया किसके ऊपर? हमारे मैकबेथ के ऊपर। सबसे पहला शक करने वाला व्यक्ति था बैंक्यू का दोस्त, जो उसके साथ में गया हुआ था। तो पता है ये राजा बनने के लिए किया हो सकता है, कुछ बोला तो नहीं वहां पे, लेकिन शक था बिल्कुल कि नहीं ये होना हो, ये पक्का इसी ने किया है। मैकडफ जो उससे नीचे वाला पद में था, उसको भी शक तो था कि घर तो इसी का है, कुछ हुआ हो तो इसी ने किया होगा, लेकिन किसी ने वहां पे कुछ किया नहीं, कुछ उनको बोला नहीं गया। और जो हमारे दोनों बेटे हैं ना, कौन कौन? मेलकॉम और डोनाल्ड बैन। होता क्या है देखो ध्यान से, हाँ कहां गया, हाँ ये जो बड़ा वाला बेटा है ना, ये चला जाता है इंग्लैंड, इसलिए कि उस पर अगला हमला उस पर ना हो जाए। और जो हमारा जूनियर छोटा वाला बेटा है, ये जाता है आयरलैंड। दोनों पड़ोसी में ही है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ठीक है, इसे पूछ सकता है कि जो बड़ा बेटा वो कहां गया? वो गया इंग्लैंड आगे का सब कुछ करने के लिए। जो छोटा बेटा है वो कहां गया? वहां से आयरलैंड भाग गया। दोनों यहां भाग गए, है ना। और सबको ही मालूम चल चुका था लगभग लगभग उस टाउन में कि हो ना हो ये हमारे मैकबेथ ने कुछ किया हुआ है। लेकिन सब चुप, बहुत ताकतवर इंसान है, कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग। किंग हमारा मर चुका है, कौन हमारे लिए सपोर्ट करेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, हमारी जो लेडी मैकबेथ है उसका इच्छा भी शांत नहीं हुआ। क्यों शांत नहीं हुआ? उसका मन में एक डर था कि चलो ठीक है, मान लो मैकबेथ तो राजा बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे पहले एक बार चीज और हो गया, क्योंकि अब तो कोई उस देश में बचा नहीं, दोनों बेटे भाग चुके हैं, हमारा किंग नकर मर चुका है, मैकडफ है नहीं उसके काबिल। सबसे ताकतवर कौन? हमारा मैकबेथ। उसका राज्याभिषेक होता है, उसको राजा बना दिया जाता है। तो जो थर्ड उसका एक प्रिडिक्शन था वो अंत में सही साबित होता है। अच्छा बताओगे, सही साबित हुआ ना करवाया गया? करवाया गया एक्चुअली, है ना। जरूरी नहीं कि हर चीज जो बोला गया वो सही साबित ही हो। बहुत ऐसा भी होता है, किसी के मालूम भाग्य में लिख दिया गया है, जो होता है एस्ट्रोलॉजर लोग बोलता है तुम्हारे सरकारी नौकरी लिखा ही नहीं, तुम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हो, तुम जाकर बिजनेस करो। अब ये बात उसके मन में अगर मान लो बैठ गई तो क्या करेगा पता है? पढ़ा लिखा छोड़ देगा बिल्कुल, और जो उसका दिमाग में था वही काम करेगा। अब पढ़ा लिखा छोड़ दिया है तो जॉब तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो ऐसा होता क्या कि उसको लगता क्या ये तो सही बोला था, क्योंकि मेरे पास जॉब ही नहीं हो रहा है। तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की बात बिलीव नहीं करना चाहिए, वो लोग कभी सही बोल भी नहीं सकते कभी भी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, भविष्यवाणी को सही साबित करवाया गया, है ना। लेकिन अभी भी एक डाउट है लेडी मैकबेथ के मन में। क्या डाउट है पता है? वही इधर कि अगर मान लो यहाँ तो राजा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो बाल बच्चे वो कहाँ जाएंगे फिर? बैंक्यू का बेटा तो जिंदा है राजा बनने के लिए, है ना। तो याद रखना एक चीज और, कि जो हमारा बैंक्यू है ना, उसका एक बेटा है। नाम क्या है उसका? तो इसका नाम है फ्लियांस। ही इज द सन ऑफ बैंक्यू। फ्लियांस कौन है? हमारे बैंक्यू का एक बेटा है। तो इनको क्या सूझा कि एक काम करते हैं, हम लोग तो किंग और क्वीन तो बन ही गए हैं, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए इसके बेटे को भी मार डालते हैं। एक थॉट किसका था, प्लान किसका था? ये लेडी मैकबेथ का था। तो हुआ क्या, हमारा जो किंग है कौन? मैकबेथ, ये एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाता है। किसका बात का पार्टी की? चलो हम लोग राजा बन चुके हैं, सबसे मिलना जुलना होता है ना, तो उनकी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और पूरे स्कॉटलैंड को वहां पे इनवाइट किया जाता है। पूरे देश को वहां पे होता है, मान लो हम लोग जो पीएम बनते हैं उनको इनवाइट किया, जो लोग आना है आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जो हमारा मैकबेथ जब राजा बना तो सबको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। लेकिन होता यह है, ये हमारा जो हमारा मैकबेथ है, ये 2 किलर को हायर करता है जो सुपारी ले सके और उसको मार सके, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात, जो होता है किलर, उसको हम लोग कहते हैं, कौन हायर किया था ये ना, इसको बोलते हैं अससाइन।
ये कौन है? ऐसे व्यक्ति जो पैसे लेकर किसी को मार डालने का काम किया करते हैं। तुमसे पूछेगा कि ये कौन होते हैं? जो भाड़े पे या पैसे लेकर किसी को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? कितने हायर किया उन्होंने? 2 सुपारी वाले लेने वाले को हायर किया। क्या करने के लिए? कि बेंक्यू के बेटे को मार दिया जाए। बेंक्यू को मारने के लिए नहीं बोला गया था। क्यों? दोस्त था काफी अच्छा, तो मार तो सकता नहीं है। तो हायर क्यों किया गया? कि वो क्या कर सके? उसके बेटे को मार सके। पार्टी शुरू हुई, पूरा सब लोग वहां पे पधारे, लेकिन एक गलती हुई वहां पे। गलती क्या हुई? कि जब ये दोनों गए वहां पे मारने के लिए, जब वो लोग वापस आ रहे थे अपने घर से, जब निकल रहे थे पार्टी में आने के लिए, बेंक्यू का बेटा, तो गलती से क्या होता है, जब दोनों में हाथापाई होती है, हमला होता है, तो गलती से जो इसका बेटा है वहां से भाग निकलता है और बेंक्यू अनजाने में ही मारा जाता है वहां पे। बाप तो मर चुका है बेंक्यू, लेकिन अभी भी तो खतरा पड़ा हुआ है ना, तो राजा बन सकता है चाहे तो। हुआ क्या? जब पार्टी शुरू हुई, आगे बढ़ी पार्टी, जब सबको उसका थैंक यू लेना शुरू हुआ। थैंक यू क्यों ले रहा था? ये वो तो राजा बन चुका है, सबका अभिवादन ले रहा था। तब तक क्या होता है, ये दोनों महारथी है पधारते कहां पे? मैकबेथ के पास। वो देखो मैकबेथ, हमारे साथ गलती हो गई, फ्लियांस तो भाग गया, लेकिन जो बेंक्यू वो हमारी गलती से हमारे हाथों मारा गया है। अभी बोलो गधे बकलोल लोग, इंसान लोग, तो मारा होगा कम से कम उसको, कि जिसको तुमको मारने को भेजा वो तो तुम मारा ही नहीं, जो मैं दोस्त था उसको तुमने मार डाला है, तो गधे तो होंगे ही ना। हुआ क्या कि बेंक्यू तो मर गया, लेकिन जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ रही है ना, सब लोग उसका अभिवादन कर, सब लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, लेकिन जो सीट बेंक्यू के लिए रिजर्व की गई थी ना, उसी सीट पर उसको बेंक्यू बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो बेंक्यू नहीं, उसका भूत है, उसका गोश्त है। क्या दिखाई दे रहा है? बेंक्यू का भूत दिखाई दे रहा है। सिर्फ उसको दिखाई दे रहा है, वो सबको बोला देखो देखो यहाँ बेंक्यू, देखो यहाँ बेंक्यू है, बट किसी और को वो भूत दिखाई दे ही नहीं रहा है। सिर्फ एक किसको दिखाई दे पा रहा है? मैकबेथ को दिखाई दे रहा है। अब पूरा परेशान, पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, पसीना पसीना हो चुका है, और ये अनाउंस किया गया कि नहीं, पार्टी को यहीं पे रद्द की जाती है, जिसका पेट भरा भरा, जिसका पेट नहीं भरा घर जाके भर लेना अपना, है ना। पार्टी यहीं पे स्थगित की जाती है, आप अपने घर के लिए जा सकते हैं। और ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, चले जाते कहाँ? सोने के लिए। अच्छा, एक तुमको याद रहे, तुमको होना चाहिए, हमारे मैकबेथ ने सोए हुए पे हमला किया था। कभी भी सोए हुए पे हमला नहीं करना चाहिए। तुम उठा लो, मार लो, चल सकता है, लेकिन जो नींद में अरे मैंने बताया, एक छोटा एग्जांपल है। तो जैसे वो नींद वाले पर्सन को हमला किया, उसको मार डाला, उसे दिन से उसका नींद भी वहां पे हराम हो चुका था। उसके बाद वो सो दोबारा नहीं पाया बिल्कुल भी। ठीक है, पार्टी खत्म हुई, अपना अपना घर गए। वो अपने वाइफ को बताया कि देखो ऐसा सब बात है, मैंने बेंक्यू को मारने के लिए नहीं भेजा था, गलती से बेंक्यू मर चुका है और मुझे उसका भूत दिखाई दे रहा है। दोनों सो नहीं पा रहे हैं, अस्त व्यस्त है। जो तुमने बात बोला था ना अभी कि खून से रंगे हुए हाथ दिखाई दे रहे हैं उनको, वो इसके बाद ही जो हमारी लेडी मैकबेथ है वो भी सो नहीं पा रही, वो भी बिल्कुल अस्त व्यस्त है बिल्कुल। वो क्या, वो याद है लास्ट में एक लाइन लिखवाया था, द परफ्यूम ऑफ अरेबिया या अरब विल नॉट मेक द हैंड स्वीटर, है ना। वो मेरे हाथों को आप वापस मीठा नहीं कर पाएंगे, उसको धो नहीं पाएंगे। मेरे इतने हाथ रंगे हुए खून से कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा परफ्यूम क्यों ना उठ के चले आए मेरे पास, मैं उसको धो नहीं पाऊंगी। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर उस पीछे? ये हाइपर बोले हैं। हाइपर का मतलब ही तो अति होता है ना, ये हाइपर बोले हैं। तो अब वो बोलती है कि मेरा हाथ धुला हुआ है, मतलब मेरा हाथ मैं धो रही हूं, बट मेरे हाथ वो निकल नहीं रहे। मुझको लग रहा है कि मेरा बस यहाँ वहां वो डैगेट ही घूम रहा है मेरे आसपास के आसपास, और मेरे हाथ हमेशा रंगे हुए किससे? खून से। तो जब भी मैकबेथ सुनता है कि नहीं, उसको भी दिक्कत हो रहा है, मेरे को भी दिक्कत हो रहा है, तो वो जाने का सोचता है उसी 3 विचेस के पास, कि जो इन्होंने जिसने कांड को क्रिएट किया है वो इसका सोल्यूशन देने वाली है। वो जाता है उससे मिलने के लिए, गुफा में एंट्री मारता है। एंट्री मार क्या देखता है, वहां से एकदम चील कौवे सब निकल रहे हैं, वहां से चमगादड़ निकल रहा है, कुछ हड्डी पड़े हुए हैं, कुछ खून निकले हुए हैं, है ना। और जो तीनों चुड़ैल वहीं पे थी, वो उससे बोलता कि एक काम करो, मेरे साथ ये दिक्कत हो गया है, या तो तुम मुझको कोई उपाय बताओ, या तो तुम्हारे मालिक है जो स्पिरिट है, पिशाच है, तुम उसको बुला के लेकर आओ, वो मुझको कोई उपाय बताएंगे।
है ना। तो हुआ क्या, एक और खास बात, जो तीनों थी ना हमारी चुड़ैल, वो ऐसे शांत नहीं बैठी थी। वो एक ऐसा मान लो एक हड़िया है, हड़िया उबल रहा होता है पानी में, वो तीनों चुड़ैल उसमें बैठी हुई है। तीनों तीनों कहाँ बैठी है, उस गर्म पानी में जो उबल रहा होता है उसी पानी में वो बैठी हुई, वो बॉइल वाटर में वो लोग तीनों बैठी हुई। और क्या बोलती है कि ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अपने जो मालिक है, जो मेरे जो भी स्पिरिट है, जो पिचास है मेरे पास, मैं उनको बुला के लेके आती हूँ। हुआ क्या, तीनों पिचास वहां पे प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ वहां पे, तीन पिचास, तीन जो स्पिरिट है वहां पे प्रकट होते हैं। तो हमारे जो तीनों पिचास है, तीनों ने उन्होंने प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी किया। जो पहला पिचास, पहला स्पिरिट, उसने क्या बोला कि बी अवेयर ऑफ 10 of 5। 10 of 5 से तो आप बच के रहा करो। ये किसको कहा गया है, मैग्डफ से बच के रहने के लिए उसको बोला गया है। सेकेंड जो उसने भविष्यवाणी किया, क्या बोला कि ही विल बी इमोर्टल, वो अमर रहेगा। कब तक, ओए बंदर मत देखो, खजूर खजूर चला जाएगा बाद में, तो यहाँ ध्यान दो। बोला ही विल बी इमोर्टल, वो अमर होगा। कब तक, जब तक कि फॉरेस्ट ऑफ बिरनाम, उसके आसपास का जो जंगल होता है उसका नाम है, इसको बोलते हैं बिरनाम का जंगल। नाम क्या जंगल का, फॉरेस्ट ऑफ बिरनाम, या बिरनाम का जो जंगल है ना, जब तक उसके काफे की तरफ आ ना जाए तब तक वो अमर है, बिल्कुल वो मर नहीं पाएगा। क्या ये पॉसिबल कि कोई जंगल उसकी तरफ से आ जाए, पॉसिबल है ऐसा कि जंगल उठ के किसी की तरफ चले जाए। तुमने देखा होगा रामायण महाभारत में कि जब भगवान उसको देते हैं ना कोई वरदान, तो एक कंडीशन होता है कि इससे सिर्फ मर पाएगा, है ना। किसी को तो अमर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो बोलते कि नहीं, एक ऐसा तुमको कुछ करना पड़े जो तुम जहां से तुम मर सको, है ना। जितने भी यहाँ पे राक्षस वगैरह हुए हैं, सब कोई एक लूप होल था, एक छोटा सा नुकसान था। रावण इतना शक्तिशाली था, बिल्कुल महान था बहुत ज्यादा, बट उसका क्या था कमी, उसके नाभि पे तीर मारने से वो मर जाएगा। मनुष्य को मारेगा तो मर जाएगा। वही मतलब मनुष्य को अगर नाभि में आके मारता है तो वो मर जाएगा। पहला क्या था उसके, पहला स्पिरिट ने क्या बोला था कि बी अवेयर ऑफ 10 of 5, 10 of 5 से बच के रहा करो। सेकेंड क्या था कि जब तक कि बिरनाम के जंगल वहां तक आ ना जाए तुम्हारे कासल तक, तब तक तुम वहां पे अमर रहने वाला, तुम कोई मार नहीं सकता। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बोला है, सिर्फ ऐसा बंदा जो अपने माँ के पेट से नेचुरली बॉर्न न हो, सिर्फ तुम्हें वही मार सकता है। रिपीट करें, बोला क्या गया है, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपने माँ के पेट से जन्म न लिया हो, सिर्फ वही बंदा तुम्हें मार सकता है। क्या ये पॉसिबल है, बोलेगा नहीं, रिवील नहीं करेगा, क्या ये पॉसिबल है, अच्छा वो बोल दिए, क्या ये पॉसिबल है। ऐसा कौन होगा जो अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लेता होगा, सभी है। तो हुआ क्या, ये सोचता है चलो ठीक है, अब तो मैं अमर हो चुका हूं ना, मेरे लिए ये पॉसिबल है किसी के लिए ना, किसी के लिए ये पॉसिबल है। हाँ, एक मुझे बस ध्यान क्या रखना है, मेढक से मुझे बच के रहना है। तो उसने क्या किया पता है, वो वापस जब जा रहा होता है तो वापस एक हायर करता है कुछ गुंडों को और बेचता है, कहाँ पता है, उस मैकडफ के घर पे। लेकिन एक तो हो सकता है नेचुरली बॉर्न चाइल्ड। आरस पर सबर रखो, यही तो मेन है। देखो भाई, देखो तो हुआ क्या कि वो भेजता है कुछ गुंडों को, कहाँ, मैकडफ के घर पे। किसको मारने के लिए, मैकडफ को पता है भाई उसको तो बच के रहना पड़ेगा, मर के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैकडफ इतना दिमाग वाला है, वो पहले जा चुका है इंग्लैंड, किसका हेल्प करने के लिए, मेलकॉम का हेल्प करने के लिए। मेलकॉम को पता कि ये मेरे बाप को मारा हुआ है मैकबेथ, तो उसने छुप छुप के क्या किया, एक बहुत बड़ा सेना का निर्माण किया है। जितने लोग उस टाउन में थे स्कॉटलैंड में, सभी को बुलाया गया जो उसके सपोर्ट में थे, और उसको मिला के उन्होंने सेना का निर्माण किया। और मैकडफ भी उसी सेना में भर्ती होने गया था, या उसको हेल्प करने के गया हुआ था। उसके पीछे उसके बाल बच्चे, उसके वाइफ थी, दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला गया, उनके बाल बच्चों को, उनके वाइफ को, मैकडफ के। हाँ मैकडफ के। जब मैकडफ को ये न्यूज मिला कि मेरे बाल बच्चों को, मेरे वाइफ को मार दिया गया है, अब गुस्सा उसका डबल हो चुका है। पहले गुस्सा क्या था कि जो मेरे किंग उसको मार दिया गया था इसके द्वारा, बट अब गुस्सा क्या है कि मैंने फैमिली को उसने खत्म कर दिया। अब तो उसको छोड़ने का बिल्कुल प्लान में नहीं है वो। ये लोग क्या करते हैं, जब आगे कुछ दिन और जाता है कि क्या न्यूज सुनने को मिलता है ना, पता है कि जो हमारी नहीं मैकबेथ की लेडी मैकबेथ है, वो अब अच्छे से पागल होना शुरू हुई है, थोड़ा सा मैडली बिहेव कर रही है, अजीब तो गरीब बिहेव कर रही है,
हाथ उसको दिखाई दे रहा है कैसा है, मेरे उसका डैगर दिखाई दे रहा है। और उसी कुछ दिन के बाद ही क्या होता है, एक न्यूज आता है कि वो डेड है, वो सुसाइड कर चुकी है, वो अपना जान खुद ही ले चुकी है, क्योंकि अब सहन नहीं हो पा रहा था ना, उसके वाइफ लेडी मैकबेथ से सहन नहीं हो पा रहा था, तो उसने क्या किया, खुद का जान खुद ही ले लिया। जब ये न्यूज मिले ना उसको कि हमारे मैकबेथ, वो मेरी वाइफ मर चुकी है, उसका पैर की तरह जमीन खिसक चुका था। कारण क्या था, जिस लेडी के लिए उसने पूरा किया, पूरा कांड किया उसने, वही क्राइम पार्टनर, वही लेडी उसके साथ अब दोबारा नहीं रहने वाली है। क्या उसने कुछ खुद, अच्छा एक बार बताओ, क्या उसने कुछ खुद के लिए अपना किया? उसको कुछ बनना था? उसको चाहिए था कि मेरी जो वाइफ है वो खुश रहे बस, है ना, मेरा जो फ्यूचर वो बस सिक्योर है। अब वही जो लाइफ जो उसको एंजॉय करेंगे कि नहीं बची है, तो क्या फायदा अब आगे लाइफ को जी के। अब उसका जो मोटिवेशन था पूरी तरह लगभग टूट चुका था, बिल्कुल उसका जो मोटिवेशन था अब लगभग टूट चुका था। जो एक बहादुरी होता है वो लगभग अब आस्ते से खत्म होना शुरू हुआ है, वो भी आस्ते से थोड़ा सा उसका मैंने बोलते ना दिमाग खिलना शुरू हुआ है। इसी पर उसको एक न्यूज मिलती है कि जो मेलकॉम है एक बहुत बड़ी सेना के साथ ना उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, उससे कासल के ऊपर। कासल पता कहाँ है? उस जंगल, उस पहाड़ के बीचों बीच है, उसके ऊपर में है। तो मैकडफ ने एक दिमाग दिया मेलकॉम को कि देखो मेलकॉम, अगर हम लोग सब जाएंगे एक बार में तो उसको समझ में आ रहा है कि हम लोग हमला करने वाले हैं और वो हम लोग पे हमला वापस कर सकता है। तो एक मेरे पास उपाय है। उपाय ये है कि हम लोग क्या करते हैं, सभी सोल्जर अपने आगे आगे ना एक जो पेड़ होते हैं उसको बांध लेते हैं। पेड़ हो गया, टहनी हो गया, डाली हो गया, उसको बांध देते हैं और ऐसा दिखेगा कि एक जंगल उसकी तरफ चला आ रहा है। इससे फायदा क्या है उनको, कि उनको संख्या के बारे में अंदाजा नहीं होगा। अब मान लो जंगल के बीच पर सब बैठे हुए हैं और सभी लोग ने क्या किया, उस क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधों से बांधा हुआ, तो ऐसा क्या लगेगा कि एक जंगल वापस उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। फायदा क्या है इससे, संख्या के बारे में मालूम नहीं चलेगा उनको, सेकंड वाला भी वो हो जाएगा। तो ये अब इनडायरेक्टली सही होने वाला होगा। क्या बोला था उसने कि जब तक बिरनांग का जंगल तुम्हारे तरफ आ ना जाए तुम नहीं मरने वाले हो। अब तो वो भी आ रहा है, आ रहा है ना। तो जंगल अब उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुआ है और आस्ते आस्ते क्या हुआ, अब इन पे कंक्योर करने ही वाले हैं ये लोग। कंक्योर मतलब होता है हमला करने वाले हैं, कब्जा करने वाले हैं। हाँ, अब बिल्कुल बढ़ चुके आगे। लेकिन ये अब खुशी में है, आनंद में है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कोई मुझे कैसे मार सकता है। सभी अपने माँ के पेट से जन्म लिए हुए होते हैं, तो वो हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मर सकता हूं। अब तक क्या हुआ, मेलकॉम मैकडफ और अपनी पूरी सेना के साथ वो ऊपरी मंजिले तक आ चुकी थी, जहां पे हमारा मैकबेथ आराम सिंहासन में पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था कि मुझे कौन ही मार देगा। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास अगर किसी के पास होता है तो उसमें गलती भी ज्यादा होती है। इसने गलती की। इसने क्या बोला, ठीक है तुम लोग तो यहाँ पे तो आ चुके हो बट मुझे कोई मार ही नहीं सकता। मैकडफ ने पूछा क्यों, क्या दिक्कत है भाई, तुम कैसे, कुछ तो हुआ होगा। तो ये बोलता है कि जब तक कोई ऐसा बंदा जो अपने माँ के पेट से जन्म ना लिया हो, सिर्फ वही मुझको मार सकता है। तो मैकडफ सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें आज तो मैं ही मारने वाला हूं। तब तो ये भी डरता, क्यों, आखिर क्या है उसके सामने। तो जो मैकडफ रिवील करता है ये कि आई एम नॉट नेचुरली बॉर्न, मैं सामान्य रूप से मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म कैसे हुआ है, मेरी माँ के पेट को काट के जन्म लिया गया है मेरा। पहले के टाइम ना सीजर नॉर्मल नहीं था, अभी क्या हो गया, सीजर नॉर्मल हो गया। सीजर भी होता है, नेचुरली भी बॉर्न होता है। उस टाइम में सीजर नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। तो वो क्या बोलता है कि मेरा जन्म नॉर्मल नहीं हुआ है, मेरा जन्म कैसे हुआ है, अपने माँ के पेट को काट के मैं जन्मा हूं। तो अब तो इसका खत्म पूरा कॉन्फिडेंस कि ये तो वही है जो मुझको मारने के लिए आया है। तब तक क्या करता है, जैसे ही दोनों आपस में युद्ध करने वाले होते हैं, मैंने तो जोश में आके दोनों को मारना होता है, मैकडफ क्या करता है, एक तलवार निकालता है और सर पे हमला करता है और इस हमले के साथ उसका सर भी कट के गिर चुका होता है। और ना सिर्फ गिरा, जब तक वो मरा, उसने क्या किया, मैकडफ ने उस मैकबेथ के सर को गिफ्ट करता है मेलकॉम को कि लीजिए महाराज, आपका ये दोषी है, आपका ये कल्प्रिट है, आपका ये गिफ्ट है। उसको सर को देता है, किसको, मेलकॉम को। और इसी बीच क्या होता है, मेलकॉम को उस घटना के बाद राजा बना दिया जाता है। वैसे एक सही नहीं हुआ, बिल्कुल सही नहीं हुआ।
क्या उसने बोला कि अभी वो राजा बनेगा? आगे संभावना तो ये भी है ना कि बैंकू के बेटे अच्छे कुछ काम करे, मिल को भी मान लो खराब बन जाए, ठीक है, अभी तो बड़े हुए कहाँ हैं लोग ठीक से, फ्यूचर में भी तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज कर ले। अब तुम बताओ ना, क्या सभी जो घटना घटी वो नेचुरली घटी है? मैक्सिमम घटना को करवाया गया है। इसमें एक ट्रिक था ना, ट्रिक क्या था? ये जंगल नहीं आया है, लोग उस जंगल के भेष में आए हैं, इसमें नेचुरली बॉर्न नहीं है, पेट काटे तो बॉर्न तो हुआ है कम से कम। तो हर बात में ट्रिक है ना? तो इसीलिए कभी भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, वो भविष्यवाणी आधी होती है ना? तो देखा जाए तो लगभग सभी भविष्यवाणी उनका करेक्ट निकला है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नेचुरली और बिना किसी नेचुरली। मैं याद बोले जैसा बोला था, तुम बस सोच लो, एक बार लिख लो कॉपी में, ठीक है, कहानी को। अगर कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ क्या होता है, कहानी हमारी पूरी तरह से खत्म होती है। और हमारे, अच्छा एक तुम बताना भूल गए, दो चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कि तुम लोगों को चिल्लाओगे वरना, आप नहीं बताएं। ये जो कहानी है ना, ये सबसे फर्स्ट जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1606 ईस्वी में। तो पूछता है अगर कभी ये पब्लिश की गई थी तो क्या होगा हमारा आंसर? 1606 ईस्वी में। और इस कहानी का भी एक और नाम है, इस कहानी का एक और क्या नाम है? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ का दुख हुआ ना लास्ट में, तो मर गया देखा जाए तो इसी तरीके से कहानी यहाँ पे कही गई है, और इसी तरीके से यहाँ कहानी यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होती है।